साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं लॉयर्स एनसीआर, जहां पर आपको कानून की वो तमाम जानकारी दी जाती है, कानून की वो तमाम रिमेडी बताई जाती है। आज मैं एक सब्सक्राइबर के सवाल को इस एपिसोड में रख रहा हूं और उनका सवाल ये था कि हो सकता है ये सवाल जितने लोग आप सुन रहे हैं 90% लोगों का सवाल ऐसा ही होगा कि सर पत्नी ने परेशान कर रखा है, जीना बेहाल कर रखा है, रोजाना मेरे से लड़ती है, झगड़ती है, लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट पर उतारू हो जाती है, गाली गलौज करती है, बोलती है कि मैं न जीऊंगी न जीने दूंगी, मैं तो जिंदगी को तबाह कर दूंगी, परेशान कर दूंगी, तलाक भी नहीं लूंगी और साथ में भी नहीं रहूंगी। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? और एक बात और कहती है कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगी जिससे तुम सारे परिवार वाले जेल के अंदर चले जाओगे। मतलब सुसाइड करने की झूठी धमकी देती है। कई बार झूठा अटेम्प्ट भी किया जाता है ताकि आपको डराया जा सके, आपको धमकाया जा सके, आपके अंदर एक डर, एक खौफ पैदा किया जा सके। और ये सवाल एक दर्शक का है, एक व्यूअर्स का है, एक सब्सक्राइबर का है। आज मैं इसी सवाल के बारे में, मुझे लगता है आप तमाम लोगों का भी सवाल ऐसा कुछ होगा। आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। आपके उन तमाम सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। आप आखिरी तक बने रहिए, सुनिए स्टेप बाय स्टेप। आप बिल्कुल इसे स्किप नहीं करेंगे, वरना कोई जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप सुनने से चूक जाएंगे और फिर आप सही से इसका डिफेंस आप ले नहीं पाएंगे। देखिए, अगर ऐसी कोई परिस्थिति होता है, ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, तो आपने एक काम करना है। ऐसे 3 मैं ऑप्शन आज बता रहा हूं, जो आप जिस ऑप्शन को आप अख्तियार कर सकते हैं, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने केस में वैसे ही इसे जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। पहला काम, अगर कोई वाइफ इस तरीके की बात करती है तो सबसे पहला काम कि आप अपने वाइफ के कुछ रिश्तेदार को और आप अपने कुछ नॉन रिश्तेदार को की एक मीटिंग बुलाइए और जहां पर यह मीटिंग आप रख रहे हैं वहां के जो पंचायती राज व्यवस्था या वहां पर सरपंच होंगे, ग्राम पंचायत के लोग होंगे, जिस मुखिया कहते हैं, प्रधान कहते हैं, आप उन प्रधान, दोनों ही तरफ के एक एक प्रधान को रखिए, बुलाइए और वहां पर अगर कोई बात बनती है तो आपको लिखित के साथ आप इस बात को कोशिश करिए कि आपका घर बस जाए और जो चीजें प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आगे ना आए। लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं अगर ऐसी बात नहीं बनती, क्योंकि अमूमन बनती नहीं है और कई बार मीटिंग सीटिंग में ऐसी बातें कर दी जाती है, फैमिली के बीच बोल तो दी जाती है, पंचायत के बीच रख तो दी जाती है, लेकिन वो पार्टी फॉलो नहीं करती और उसमें अमूमन लड़की पक्ष ज्यादा आगे होता है नहीं फॉलो करने में, क्योंकि लड़कियों को तो एक्सटॉर्शन करना होता है, उसे फंसाना होता है, उसे जेल भेजवाने की धमकी देनी होती है, उसे लगता है कि कंप्लेंट कर देंगे, जेल भेज देंगे। तो थोड़ा सा जो घमंड है और जो थोड़ा सा अकड़ है वो आसमान पर होता है। ये मैं सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, कई बार किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम भी होता है। वो लोग जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, कई बार हस्बैंड में भी गलतियां होती है, हस्बैंड साइड से भी गलती होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% हस्बैंड ही सही होते हैं, लेकिन 90% कह रहा हूं कि लड़कियों की गलतियां होती है। अब यही ऐसे ही सवाल सभी लोग का है, कह रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, मैं पंचायती बुलाऊं, मैंने पंचायती भी बुला ली और देख ली कुछ नहीं हुआ, या मैं ही आत्महत्या कर लूं। तो ये ऑप्शन नहीं है आपके लिए। कायर लोग ऐसा करते हैं आत्महत्या, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है। आप कानूनी लड़ाई कानून के तरीके से लड़िए। जब ये पंचायती और सेटलमेंट के सारे रास्ते बंद हो जाएं, लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब आप दूसरे स्टेप पे आपको चलना है।
आपको एक कंप्लेन बनाना है, वो अपने खुद कंप्लेन नहीं बनाना है, आप किसी लॉयर से कंप्लेन को ड्राफ्ट करवाइए और उसकी कॉपी, उसमें सारी चीजें आप लिखिए कि इस डेट में हमारा पैचअप हुआ, करने की हमने कोशिश करी क्योंकि मैं घर बसाना चाहता था लेकिन वो घर नहीं बसाना चाहती। अगर इसमें आपको लगता है कि वाइफ का कोई एडल्टरी रिलेशन है, किसी के साथ इन्वॉल्व है, किसी से फोन पर बेवजह बातें करती हैं, तो आप उस दिशा में भी आप मेंशन कर सकते हैं। और आप इसे बाकी जो चीजें हैं जो आपके साथ घटना घट रही हैं, गाली गलौज दे रही हैं, मारपीट कर रही हैं, आपके माता पिता को गालियां दे रही हैं, आपके रिश्तेदार को गालियां दे रही हैं, आप पर हाथ उठा रही हैं या आपसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर रही हैं, ऐसा कुछ भी है तो ये सारी चीजों को डिस्क्लोज करते हुए आप एक कंप्लेन आप अपने पुलिस थाने में, जो भी आपका जुरिस्डिक्शन है, जिसको क्षेत्राधिकार कहते हैं, वहां पर एक कंप्लेन आप एसएचओ को भेजिए और उसका सीसी मार्क एसएसपी, कहीं पे एसीपी है, शहरी क्षेत्र में एसीपी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में एसएसपी होते हैं, एसपी जहां पर शहरी क्षेत्र है वहां पर जो है डीसीपी है, और जहां पर शहरी क्षेत्र नहीं है वहां पर एसपी है। तो इस तरीके से पुलिस हायरार्की है, कहीं कमिश्नर है, कहीं एसपी है। तो इस तरीके से जहां भी जो है आप अपने सीनियर पुलिस अधिकारी को भी सीसी मार्क करिए और उसका जो पोस्ट ऑफिस का जो डिटेल्स है वो अपने पास आप एप्लीकेशन के साथ अटैच करके रख लीजिए। अगर बात इस बीच में बन जाती है तो वेल एंड गुड है, और नहीं बनती है तब दूसरा जो प्रोसीजर है वो ये कि आप 13A में आप डाइवोर्स का केस फाइल करिए। जैसे ही आप डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे, या तो वो डर करके पुनः आएगी, मीडिएशन में सेटलमेंट होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि वो नहीं आएगी। अब क्या करें? तब ऐसी परिस्थिति में वो आपके और आपके पूरे परिवार के खिलाफ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर होता है पति पर पुलिस का, तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर हो, इसलिए वो सबसे पुलिस में जाकर कंप्लेन करेगी, पुलिस केस करेगी और आपको 498A, 406, 40506, 377, 376, 354, 34 IPC, मेंटेनेंस के केस, डीवी के केस, ऐसे तमाम केसेस में आपको उलझा करके, आपको फंसा करके कोशिश करेगी कि किसी तरीके से ये अब जेल जाए और जो मुंह मांगा पैसा है वो हमें दे। और इसमें अहम रोल होता है लड़की के पेरेंट्स, या फिर जिसके साथ एडल्ट्री में रह रही होती है वो ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। अब इधर आप मेंटेन का केस लड़िए, दूसरी तरफ चूंकि डिवोर्स का केस आपने फाइल कर दिया तो डिवोर्स ऐसे अगर देती है तो ठीक है, म्यूचुअल हो जाए तो बेस्ट है। अगर आपके मीडिएशन में दोनों म्यूचुअल डिसाइड कर लेते हैं, जब नहीं रहना है तो म्यूचुअल कर लो, और अगर रहना चाहती है तो फिर साथ रहो। लेकिन अगर दोनों, चूंकि आपने पूछा कि दोनों ही नहीं चाहती, ना वो साथ रहना चाहती है ना वो डिवोर्स देना चाहती है, तो आपके पास एक रामबाण है, और वो कि आप एक लिविंग एग्रीमेंट बनाइए और आप किसी लड़की के साथ, आप कोई ऐसा लड़की सिलेक्ट करिए जिनको सारी चीज आप बताइए, झूठ नहीं बोलना है, वो सारी वस्तु स्थिति बताइए कि मेरा केस पेंडिंग है, अब मुझे साथ उसके नहीं रहना, और जो भी परिस्थिति होगा हम झेलने को तैयार हैं, आप मेरे साथ रहोगी, आप ही मेरी वाइफ हो, ऐसा बोलकर आप एक लिविंग एग्रीमेंट बनाइए और लिविंग एग्रीमेंट में आप साथ रहिए। कोई पुलिस, कोई कोर्ट कचहरी आप अलग करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप किसी परिस्थिति के कालखंड में आप ये मजबूरी में स्टेप ले रहे हैं, और कानून कहता है कि अगर दो वयस्क हैं तो अपनी मर्जी से वो रह सकते हैं। जब आपकी वाइफ साथ भी नहीं रह सकती, जब वो तलाक भी नहीं दे सकती, और जब सारे केसेस कर देती है तो फिर साथ आने के और साथ रहने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो फिर आपकी लाइफ तो डेमोलिश हो गई, तो आप क्या करेंगे? तो किसी भी
यंगस्टर में 35 से 45 साल का जो एज होता है, यही एज होता है कुछ जीने का, करने का, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। अगर आपने ये 35 से 40 45 का एज आपने निकाल दिया केस लड़ने में, किसी डिप्रेशन में, तो फिर आपकी लाइफ तो डेमोलिश हो गई। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को आपने एंजॉय करना है। आप किसी से लिव इन रिलेशन में रहिए, एग्रीमेंट के साथ रहिए, सारे टर्म कंडीशन को मेंटेन करिए। और अगर कोर्ट कहती है आप उसके बाद वो अगर बाइगेमी का केस करती है, कोई बात कर सकती है, लेकिन वो केस प्रूफ नहीं होगा। आप बरी होंगे और आप अपनी लाइफ को आप आगे अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करिए। इसी बीच में आपका डिवोर्स भी हो जाएगा, तो इसी ग्राउंड पर डिवोर्स भी हो जाएगा, तो बहुत बेहतर तरीके से आप इसे अपनी लाइफ को आगे अच्छे तरीके से जी सकते हैं। और जो आपके लाइफ में टेंशन है, उस टेंशन को भी आप कम कर सकते हैं। अब एक लाइन और आप कहेंगे कि अगर इस जो लिव इन रिलेशन में रहते हुए अगर वो बच्चा हुआ तो क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है। ये वही राइट मिलेगा जो आपके अगर पहली वाइफ से कोई बच्चा है तो उस बच्चे को जो राइट है वही राइट आपके दूसरे बच्चे को मिलेगा। क्योंकि किसी भी वाइफ को कोई अधिकार, सिर्फ पेंशन का अधिकार वाइफ को होता है, बाकी किसी भी चीज में अधिकार नहीं होता। बाकी अधिकार सिर्फ बच्चे को होता है, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे वो इलिजिटिमेट चाइल्ड हो, तो बच्चे को समान अधिकार है। मैं समझता हूं कि आपको आपकी जानकारी मैं पहुंचा दिया हूं। अगर फिर भी आपके सवाल कुछ हैं, कुछ जवाब जानना चाहते हैं, तो आप लॉयर्स एनसीआर के इस डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात लिख सकते हैं। अगर और भी आप डिटेल में बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है 9999536847। आप इस पर व्हाट्सएप करके अपनी ब्रीफ स्टोरी भेजिए, केस की स्टोरी भेजिए, कोई एफआईआर हुआ है एफआईआर की कॉपी भेजिए, अगर कोई केस हुआ है उसका पिटीशन भेजिए। हम आपको कानूनी सलाह देंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने केस को लीड कर सकते हैं। आज इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूं। आप देख रहे थे लॉयर्स एनसीआर। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।